ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैच नंबर 64 जो खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में धर्मशाला का मैदान होगा। फीलिंग अलग होगी, इमोशंस अलग होंगे और खासकर पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि अमोल यहाँ से कहानी ये है कि आपको दो मुकाबले और हैं, दोनों में जीत अपने नाम करनी है, लेकिन सामने दिल्ली कैपिटल्स है और वो इस इमोशन के साथ भी आ सकते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर किसी की पार्टी खराब करनी हो तो दिल्ली कैपिटल्स कर सकते हैं। देखिए, उनका तो आईपीएल ख़त्म हो गया है, अब उनका उनका जो है वो अगले साल की प्रेपरेशन शुरू होगी। पर पंजाब किंग्स के लिए ये बहुत अहम मुकाबला है। नया वेन्यू है, नया ग्राउंड, पिच बहुत फ्रेश होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। धर्मशाला में थोड़ा सा बॉल काटा बदलेगा वहाँ पर, तो और ठंडी भी रहेगी। पता नहीं मौसम कैसा है वहाँ पर धर्मशाला में हमेशा थोड़ी सी ठंडक रहती है। ये सरप्राइज होगा दोनों के लिए, कुछ अलग होने वाला है। लेकिन जब हम पंजाब किंग्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये टीम है जिसको जीत की जरूरत है, आपको प्रभ सिमरन ने पिछला मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था, बेहतरीन शतक वहां पर दिया, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से संभाला हुआ। लियम लिविंगस्टन ने, जितेश शर्मा ने, सिकंदर रजा भी आपके पास हैं जो फिनिश कर सकते हैं और दो इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसा कर भी दिखाया। लेकिन शिखर धवन, ये जो पहले थे बिफोर इंजरी इसी सीजन में, उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन जब से इंजरी से लौटे हैं तब से थोड़ा सा मामला बदला है। जी हाँ, ऐसे हो सकता है क्योंकि इस मकाम पर है वो करियर के माने ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर शिखर धवन, और तभी अगर इंजरी हो जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो वो शिखर धवन ही बता सकते हैं। पर जो उनका स्ट्राइक रेट चल रहा था, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे इंजरी के पहले और इंजरी के बाद, मार्क डिफरेंस है उसमें। पर प्रभ सिमरन की आपने बात की, पिछले मैच यही ओपोनेंट्स थे, दिल्ली कैपिटल्स को अपने ही घर में हराया था और कमाल की पारी थी वो प्रभ सिमरन की। शतकीय बारी बहुत कम बार दिखाई देती है आईपीएल में, और एक युवा खिलाड़ी है, 22 वर्षीय प्रभ सिमरन, हुनर दिखाया उसने। और वो भी उस परिस्थिति में जब सामने से विकेट्स जा रहे थे, उन्होंने संभाला, क्योंकि 100 से ज्यादा रन तो उन्हीं के थे और टोटल कुछ 168 अराउंड था। ये बहुत पॉजिटिव है बड़ा पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन जब हम गेंदबाजी में देखते हैं, अर्शदीप सिंह और नेथन एलिस है, उम्मीद यही है कि इस पिच से मदद मिलेगी, क्योंकि अमूल कुछ आंकड़े हैं। पहले 7 मैच में अर्शदीप को 13 विकेट्स मिले थे, लेकिन पिछले जो 5 मैच हैं उनमें सिर्फ 3 ही आए हैं। लगभग 11.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ये जो पिच है, क्या इसके हिसाब से आप देखते हैं कि अर्शदीप के लिए चीजें बदल सकती है एंड दिस इज द राइट डे अपना मोमेंटम वापस लाने के लिए? बिल्कुल एक मौका है उनके पास, संधि है वहां पर अपना हुनर वापस दिखाने के लिए। अगर आप कहे अर्शदीप का ये आईपीएल ना थोड़ा सा डार्क एंड लाइट ये हिसाब से हुआ है। पहले 5 मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई के खिलाफ इधर वानखेड़े में उन्होंने वो जीत दिलाई थी आखिरी ओवर में, दो बार स्टंप्स पर जाकर टकराई थी गेंद। तो उसके बाद थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ है। पर एक और मौका है उनके पास, धर्मशाला है, धर्मशाला में गेंदबाजी करनी एक अलग एक माहौल रहता है अलग। तो मेरे हिसाब से वो सूट भी करेगा अर्शदीप की गेंदबाजी के लिए, और एक अच्छा मौका है वापस अपना लय पकड़ने के लिए, वापस अपना फॉर्म में आने के लिए। और एक मौका दिल्ली कैपिटल्स के पास भी, कहते हैं सम्मान की लड़ाई है। आप जब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप जीत जाए तो आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन जब हम दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की बात करते हैं, शुरुआत में बात हुई डेविड वार्नर, रन्स तो आ रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कमजोर है। उनके अलावा अगर देखें, फिल सॉल्ट है और मिचेल मार्श है, कुछ मैचों में उनके बल्ले से रन्स निकले हैं। बस स्पेसिफिकली आपकी उम्मीदें तो कप्तान से है ना, डेविड वार्नर से, और सामने कगिसो रबाडा भी होंगे। और T20 में अगर आप देखें तो 14 पारियों में 5 बार उन्होंने डेविड वार्नर का विकेट चटका है। अब यहाँ पर इन्हें रन्स चाहिए, लेकिन कगिसो रबाडा सामने। रबाडा देखिए खेलेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। नेथन एलिस खेल रहे हैं उनके लिए, तो और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाजी में। तो देखिए, डेविड वार्नर पे तो नज़रें रहेंगी, पर एक नज़र ना उनकी 2024 वाली टीम पर भी रहेगी, क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट के पास एक मौका है कि अगले साल, अभी तो गया ये आईपीएल आप भूल जाइए जो हुआ वो, पर एक मौका है आने वाली जो आईपीएल है वहां पर कौन से प्लेयर्स आपको चाहिए और कौन से प्लेयर्स आपको छोड़ने हैं, ये भी उस पर भी ध्यान होगा। तो ये अच्छा मौका है टीम मैनेजमेंट के पास कि
दिल्ली कैपिटल्स 2024 में जो प्लानिंग करने वाली है इस मुकाबले से शुरू होनी चाहिए। आपको आगे की तरफ देखना है, क्योंकि वंस बिल्कुल। अगेन खोने के लिए कुछ नहीं है। पर गेंदबाजी में अक्षर पटेल उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और एक बहुत बड़ा कमबैक जो दिखा वो था ईशांत शर्मा का। आपने देखा कि अच्छा ये इस अंदाज में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो क्या इतना पीछे आकर ये लगा कि आप बिल्कुल बिजनेस एंड पर पहुंच गए टूर्नामेंट के, कि इस्तेमाल उस तरह से नहीं हुआ जैसा हो सकता था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। देखिए, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें ना तानिया, तो पहले 5 मैचेस में मैं जाना चाहूँगा। पहले 5 मैचेस ने आपने इतने बदलाव किए प्लेइंग 11 में। आपने ईशांत शर्मा को खिलाया नहीं, उसके बाद आपको ईशांत शर्मा मिले और किस तरीके से गेंदबाजी करे, वो दिखा रहे दुनिया को कि मेरे पास वो तजुर्बा है, मेरे पास वो अनुभव है, किसी भी फॉर्मेट में मुझे खिलाइए। मैं देखिए, आखिर सोना तो सोना होता है, तो ये प्रूव करके दिखा रहे हैं ईशांत शर्मा। दूसरी बात ये, पहले 5 मैचेस में आपकी बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं थी। पहले आपको पृथ्वी शॉ मिले, फिर उनको बाहर बिठाया, मनीष पांडे आए गए, बहुत सारे बदलाव हुए, सरफराज खान दिखाई नहीं दिए पहले 2 मैचेस के बाद। तो मुझे लगता है पहले 5 मैचेस अगर आप गौर करें तो दिल्ली कैपिटल्स वहीं पर ये आईपीएल हार गई। क्योंकि अगर वहां पे शुरुआत में ही वो क्लैरिटी हो जाती, जिसके बारे में हमने काफी बातचीत करी है, तो शायद ये दिन नहीं होता कि हम कहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स हैज नथिंग टू लूज। लेकिन पंजाब किंग्स अगर हारते हैं तो बहुत कुछ है टू लूज। तो इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है, पार्टी खराब हो रही है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से जिस तरीके से पंजाब किंग्स खेली है ना, ये मेरी टीम है इस आईपीएल में, क्योंकि मुझे मजा आया उनको देख के। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी उनके पास भी, बहुत सारे प्लेयर्स भी नहीं थे पहले। शुरुआत में शिखर धवन भी इंजर्ड हो गए, बहुत परेशानियों से जूझती हुई ये टीम आगे बढ़ी है और मेरे हिसाब से ये टीम आगे तक जाएगी, प्लेऑफ्स तक जानी चाहिए ये टीम। ऐसा प्रदर्शन हुआ है इस आईपीएल में खास। तो आपका प्रेडिक्शन है पंजाब किंग्स? जी हाँ, यानी पार्टी हो रही है। बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमोल हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।